वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। गदग जिला मुंडरगी तालुका का हिरे वडटगी। अब उस गांव में अधिकारी तो आ गए, मगर यहाँ पर ये हाल है, गटर मालूम नहीं, नाला मालूम नहीं, घर मालूम नहीं, सब बराबर का दिखता है। ताकि ग्राम पंचायती के लापरवाही पर, यहाँ के संबंधित अधिकारियों के लापरवाही पर आज ये गांव इतना बिगड़ गया है। ना रोड है, ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है। रोड किसको कहे पता नहीं और गटर किसको कहे पता नहीं। गटर के बराबर ही रोड दिखता है, रोड के बराबर ही गटर दिखता है। ये महीना दो महीने की तो बात नहीं है, कई सालों से इस गांव में ऐसे ही मुश्किल झेलने लग गए हैं। कोई बीमार पड़ता है, सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, इलाज करना है। अब डॉक्टर तो यही कहेंगे, मगर गंदगी का मच्छर काटने से डेंगू हो गया है, ना जाने बीमारी का शिकार हो गए हैं। ताकि इसलिए यहाँ पर कोई भी साफ सुथरा नहीं है। हमने भी कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे गांव के रिपोर्ट बनाए, मगर ऐसे गांव पहली बार देखा है जो इस गांव के हमने तस्वीर बता रहे हैं। कितनी लापरवाही है यहाँ के तहसीलदार, कितनी लापरवाही है यहाँ के जो अधिकारियों की, और कितनी लापरवाही है उस ग्राम पंचायती के अधिकारियों की। क्या इतने साल हो गए, क्या इतना भी शर्म नहीं है? ताकि इस गांव में अब इतने लोग मुश्किल में झेलने लग गए हैं। ताकि आखिर यहाँ पर जो सरकार ने क्या पैसा दिया है या नहीं, रोड रास्ता बनाने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए, यहाँ पर लाइट के लिए पैसा तो जरूर दिया होगा, मगर आखिर बना क्यों नहीं और इतना क्यों बिगड़ गया ये गांव? आखिर जो बन गया ने पैसा दे दिया है, आखिर वो पैसा किसके जेब चला गया है? किन अधिकारियों की, किन नेताओं के अकाउंट में चला गया जो पैसा, जो आज ये गांव टूटा फूटा खोखला ऐसा ही है। जब कोई इस गांव को रिश्ता लेकर जाते हैं तो सभी लोग यही सोचकर देखते होंगे, यही नजर में देखते होंगे ताकि इस गांव में ग्राम पंचायत है या नहीं, तहसीलदार, एसी, डीसी, जो भी संबंधित अधिकारी, जो भी यहाँ के एमएलए है, क्या वो है या नहीं। क्या ये गांव, क्या ये गदग जिला में आता है या फिर दूसरे राज्यों में आता है? ताकि आखिर इस पर इतनी लापरवाही इस गांव पर क्यों? यहाँ पर अधिकारी पूछताछ करने के लिए चले गए तो वहां पर कितने लोग, महिलाएं, पुरुषों ने कितने सवाल जवाब करने लग गए। ताकि यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। एक अधिकारी कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? 2 साल या 2.5 साल, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर दूसरे अधिकारी आते हैं, फिर आने के बाद वही देखने का, वही बात, वही चीज, वही आश्वासन, अब वही बातें। अब यहाँ पर एक नए अधिकारी आकर इस गांव में पूछताछ करने लग गए हैं। ताकि ये गांव पर क्या इनके पूछताछ पर, क्या इनके आश्वासन पर, क्या ये गांव सुधर जाएगा या फिर और कितने साल चल लगेंगे इस गांव को सुधारने के लिए और सुधरने के लिए? आखिर कब खुलेगी किस्मत जो इस गांव में बूढ़े, बच्चे, नौजवान दिन ब दिन बीमार पड़ने लगे इन गंदगी पानी से, इन गटर के पानी से। अब इनकी जिंदगी गटर के पानी से ही बराबर हो गया है। ताकि इसलिए इन अधिकारियों की, नेताओं की लापरवाही से यहाँ पर ये हाल है। अगर सच कहूं तो अगर मैं उस गांव का कोई सदस्य होता, उस गांव में अगर उस गांव का होता, तो जरूर ऐसों को वोट भी नहीं डालता और ऐसों को चुनाव में जीत कर भी नहीं लाया करता था। आखिर कौन सा जो माजरा है जो यहाँ पर लोगों की मजबूरी बन गई है, फिर भी इतनी गंदगी में रहकर, टूटा फूटा रोड रहकर, यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं है सरकार की। और इस सहूलत देखेंगे तो आखिर जो पैसा है, आखिर यही बात होती है, कहाँ चला गया जो पैसा? यहाँ पर बिल्कुल ही ना रोड बन गया, ना रास्ता बन गया, ना गटर, ना ड्रेनेज, और ना ही सीधे पानी। तो सोचो, कुछ भी नहीं है। मानना पड़ेगा इस गांव के लोगों को, इतने सालों से ऐसे ही मुश्किल में झेलने लग गए। अगर दूसरे गांव पर, अगर कहां पर भी होता तो आज रोड रास्ता बंद करके आंदोलन करते, मगर इस गांव में ऐसा कोई नहीं किया। मगर आज एक अधिकारी यहाँ पर पूछने में आने के बाद यहाँ पर किस तरह से सवाल जवाब होने लग गए हैं, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದ ಮನಿ ಇದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಂತ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ನೀರು. ಹಾಂ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಆಗೈತಿರ್ತೀವ್ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ತಟ್ಟಕ್ ಬಂದ್ರ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ಸೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗ ಸಾಯಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರ ಹೋರಾಡ್ತಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉಳ್ದ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಿ ತಟ್ಟಕ್ ನಾವ್ ಬರಂಗಿ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರ ಅಲ್ರಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನಿಗೂ ಅಳತಿಲ್ಲ. ಇಂದೊಂದೇ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೈತೆ, ಅಳತೆ ಐತಿ. ಯಾವ ಮನಿಗೂ ಅಳತಿಲ್ಲ. ನಾನು 9 ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಮ್ಮ. ನಾವು ಅಳತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಆಗೈತಲ್ಲ. ಅದ್ರಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೂರು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ. ಅವ್ರ ಮನಿ ತೆಗಿರಿ, ಅವ್ರ ಮನಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ. ನಾ ಅನ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾನ, ಅವ್ರ ಅನ್ಯ ಮಾಡ್ರ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿದೋನೆ ಆಗಿರೋ ಹಳೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾ
ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಣಮಕ್ಕಳಾಗ್ಯಾರ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಓಣಿಗಿಂತ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಏಸಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅದು ಬೆಳಿಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಏನೋ ತಿಳಿದಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂತ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ